जय हिंद। आज जीके के 20 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देखो, जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम ये जो भी आंकड़े जो देख रहे हैं वो हम 2000 रिसेंट में जो हुई है 2011 की जनगणना उसके अनुसार देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। इसके कारण सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा ये चारों ही हैं। जबकि इनमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। यह नगर अपनी ग्रेट ग्रेट बात मतलब बहुत विशाल महान स्नानागार के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा नगर पूछा एरिया की वाइज, तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती है? ऑप्शन ए 82.5 पूर्व, 84.5 पूर्व, या 80 डिग्री, 80.5 डिग्री पूर्व, या 90 डिग्री पूर्व। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82.5 डिग्री पूर्व। भारत में जैसे कि भारत में पूरे देश के लिए एक ही समय अपनाया गया जाता है जिसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। यह 82.5 पूर्व, जबकि काफ़ी देश हैं जैसे कि फ्रांस, रसिया, इनमें कई सारे टाइम जोन हैं। इनमें कई सारे टाइम जोन हैं, लेकिन जो हमारा जो 82.5 पूर्व से जो देशांतर निकलती है, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है, इसको ही हम बिंदु मानकर 82.5 डिग्री पूर्व को ही हम अपना टाइम, जो टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ऑप्शन है तक्षशिला, कलिंग, मगध या वैशाली। अशोक के बारे में हमने काफी बार पढ़ा है। मौर्य सम्राट, जो कि 261 ईस्वी पूर्व, उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसमें मतलब इस युद्ध में बता जानते पढ़ते हैं हम कि बहुत भयानक, ऐसा मतलब हर जगह लाश, ऐसा कुछ नरसंहार टाइप का हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उन्होंने मतलब इसी युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा और धम्म का प्रचार शुरू किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत में मॉनसून सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में।
भारत का मानसून लगभग 21 जून से आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 21 जून से। और वो भारत का जो मानसून है दो शाखाओं में बट जाता है। एक होती है वेस्टर्न, जो कि अरब सागर होते हुए आती है। एक होती है पूर्व, जो कि तमिलनाडु को हिट करती है। जबकि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल तट से होती है। आमतौर पर एक जून के आसपास केरल पहुंचता है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत मानसून के चपेट में आता है। जैसे कि मैंने बोला 21 जून को पूर्णतः मानसून ऐसा लगता है कि आ गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी जो एक किताब है उसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, या कौटिल्य। इसके रचयिता महान व्याकरणाचार्य पाणिनि जी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है इसके गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और नर्मदा। हालांकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सबसे लंबी नदी है, जबकि हम बात कर रहे हैं नदी तंत्र। नदी और नदी तंत्र उसको बोलते हैं जो एक नेटवर्क होता है, उसमें कई सहायक नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ ऐसे करके मतलब एक जालनुमा संरचना हो जाती है, उसको बोलते हैं नदी तंत्र। जबकि भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, देवराय द्वितीय, या रामराय ने। ये बताओ विजयनगर जो साम्राज्य, इसकी स्थापना किस सन में हुई, कब हुई? कमेंट में आंसर लिखो जिसको भी पता है। जो ये विजयनगर साम्राज्य है वो दक्षिण भारत में स्थापित था, और इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो नामक भाइयों थे, उन्होंने की थी। यह जो साम्राज्य है वो दक्षिण का सबसे हिंदू शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ऑप्शन है इसके गेहूं के लिए, धान के लिए, कपास के लिए, या चाय के लिए। ब्लैक सॉइल, इसे रेगुर मिट्टी, दोम दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी के अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये किसके लिए उपयुक्त है ज्यादातर? ऑप्शन नंबर सी कपास। कपास के लिए, जिसमें नमी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत किस शासनकाल के समय आया था? ऑप्शन है
अलाउद्दीन खिलजी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, या फिरोज शाह तुगलक के समय, या जो बलबन था उसके समय। इब्न बतूता की जब हम बात करते हैं, ये एक यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासन कर रहा था, उसके शासनकाल में भारत आया था, और इसे दिल्ली की काजी, जो न्यायाधीश की पद होता है, उस पर नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया होगा, तो उसी के द्वारा इसकी नियुक्ति दिल्ली के जो न्यायाधीश, जो काजी बोलते हैं, उस पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन है इसके, महानदी, गंगा ब्रह्मपुत्र, या कृष्णा नदी, या गोदावरी नदी। जो डेल्टा शब्द है वो नदियों के मुहाने पे आके बनता है। जैसे कि जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो जहाँ वो गिरती हैं, वहाँ कई सारे चट्टान, रेत वगैरह जो भी चीज़ होती है वो इकट्ठा हो जाती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मुहाने पर जो डेल्टा बनता है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। और जो नदी अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा नहीं, एस्चुरी बनाती हैं। जो कि नदियां जो जैसे नर्मदा, ताप्ती, ऐसी जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है इसके, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड कर्जन। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वो भारतीय इतिहास का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, वृद्ध गंगा पूछेगा तो गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर, या शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां, जो कि एक मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट की नींव किसने रखी थी? मुगल सम्राट की नींव रखी थी बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, देखो ये आ गया क्वेश्चन,
नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है इसके बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, कैस्पियन सागर में, या हिंद महासागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ गिरती है नर्मदा नदी? अरब सागर में। और क्या बनाती है? एस्चुरी। जो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा। और जो नर्मदा, वही ताप्ती, साबरमती, लोनी लोनी नदी तो गिरती नहीं है, वो समाप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती है बीच में ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने चलवाया था? ऑप्शन है इसके बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या जहांगीर ने। दीन ए इलाही जो धर्म अकबर ने चलवाया था, जो क्योंकि धार्मिक एकता के लिए दीन ए इलाही चलवाया। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों को सामान्य स्थापित किया जा सके। तो इसका सही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। आज हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं, इनकी एक बार प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को दोबारा देखिए। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।